कृष्णा एवरीवन, नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है जब भी हम हवन यज्ञ करते हैं तो उस समय आहुति देते समय मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए आहुति क्यों देते हैं? इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कारण है? चलिए आज के इस वीडियो में शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। स्वाहा बोलने के पीछे की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। जब प्रकृति सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब परब्रह्म परमेश्वर प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रकट हुए और प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रकट हुए। सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलने लगा, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो गई। ब्राह्मण लोग जो भी यज्ञ अनुष्ठान हवन के माध्यम से भोजन सामग्री आहुति के रूप में देवताओं को समर्पित करते, वो अग्निदेव सुचारू रूप से देवताओं तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। तो देवता अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें भोजन की समस्या हो रही है, ऐसा क्या कारण है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर पता किया कि अग्निदेव के अंदर भस्म करने की शक्ति तब तक नहीं थी। तब ब्रह्मा जी देवताओं सहित भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि आप देवी प्रकृति की आराधना करें, वो मेरा ही एक रूप है। तब देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने प्रकृति देवी का आह्वान किया। प्रकृति देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या समझाई बताई। तब प्रकृति देवी ने अपना एक अंश प्रकट किया। उस अंश के अंदर दहन करने की शक्ति थी, दाहक शक्ति थी, और उस शक्ति का नाम दिया, जो कि प्रकृति का अंशावतार थी, उसका नाम उन्होंने दिया स्वाहा। तब ब्रह्मा जी ने देवी स्वाहा से प्रार्थना की कि आप अग्निदेव का वरण करें, अग्निदेव के पत्नी के रूप में आप आए, अग्निदेव को पति के रूप में आप स्वीकार करें, तब देवताओं की समस्या का समाधान होगा। लेकिन स्वाहा देवी तैयार नहीं थी इसके लिए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण उपासक थी, वो कृष्ण भक्त थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि का संचालन करते हैं कृष्ण के आशीर्वाद से। भगवान शंकर अमर हैं कृष्ण के कारण, कृष्ण के आशीर्वाद से। शेषनाग ने इस पूरी धरती को अपने फन पे धारण किया हुआ है, वो भी कृष्ण के आशीर्वाद से। तो जब सब कुछ कृष्ण के अलावा सब कुछ झूठ ही है, सब कुछ असत्य ही है, तो मैं किसी और का वर्ण क्यों करूं। तब ब्रह्मा जी ने देवी स्वाहा को कृष्ण के पास लेके गए। कृष्ण भगवान ने स्वाहा को समझाया कि देवी, ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व योगदान होगा देवताओं के लिए और प्रकृति के संचालन के लिए, क्योंकि मनुष्य जब तक देवताओं को हवा सामग्री नहीं पहुंचाएंगे, देवता उन पर प्रसन्न नहीं होंगे। तो उन दोनों के बीच में जो संतुलन कायम करना है, सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन करना है, तो इसमें आपको ये त्याग बलिदान करना पड़ेगा। आप अग्निदेव का वरण करें। तो स्वाहा देवी ने कहा, लेकिन फिर मुझे आप कब मिलेंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्वापर के अंत में मैं कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा और नागनचिति के रूप में आप प्रकट होंगी, तो उस समय आप मेरा वरण कर लीजिएगा। तो यही देवी स्वाहा नागनचिति है, भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी के कहने पर अग्निदेव का विवाह हुआ और अब अग्निदेव के अंदर भस्म करने की शक्ति आ गई थी। तो जब भी स्वाहा शब्द का उच्चारण करते, क्योंकि अग्निदेव बिना स्वाहा के उस भोजन सामग्री को स्वीकार नहीं करते और फिर वो देवताओं तक नहीं पहुंचती, तो इसीलिए जब हम स्वाहा कहते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, तो जब हमने स्वाहा शब्द कहा तो स्वाहा देवी ने वो भोजन सामग्री ली, अग्निदेव को पहुंचाई भस्म, अग्निदेव ने उसे भस्म किया, अग्निदेव ने उसे भस्म करके जिस देवता के निमित्त वो आहुति दी गई है उस देवता तक वो पहुंचाया आहार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कहानी पसंद आई होगी कि किस तरीके से स्वाहा शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, क्यों स्वाहा शब्द बोला जाने लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।